हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी हम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो सॉइल साइंस एंड वाटर मैनेजमेंट की जो क्लास थी वो क्लास सेकंड की आज बात करने वाले हैं। तो आइएगा चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो इसमें 20+ क्वेश्चन रहने वाले हैं, रैपिड फायर रिवीजन रहेगा और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आइएगा चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और जो भी छात्र नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो दिया गया है हमारा कि मिट्टी के किस संस्तर को पैतृक संस्तर कहते हैं। आपको पहली क्लास में बताया गया था कि जो संस्तर होते हैं उसमें कौन से संस्तर में क्या पाया जाता है। तो ये बात कर रहा है पैतृक पदार्थ, पेरेंट मटेरियल की बात कर रहा है। तो कौन से संस्तर में पाए जाते हैं बताएंगे। ओ संस्तर में, ए संस्तर में, सी संस्तर में या आर संस्तर में। क्या राइट आंसर होगा इसका? तो ये पाए जाते हैं संस्तर सी में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि मृदा के किस संस्तर को टॉप सॉइल संस्तर कहते हैं। किसको कहते हैं टॉप सॉइल? संस्तर ए, संस्तर ओ, संस्तर सी, संस्तर आर। किसको बोलते हैं टॉप सॉइल? तो ये बोलते हैं संस्तर ए को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सब सॉइल किस संस्तर को सब सॉइल संस्तर कहते हैं। किसको बोलेंगे बताएंगे। संस्तर ओ को, संस्तर ए को, संस्तर बी को, संस्तर आर को। किसको बोलेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सब सॉइल का संस्तर बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कृषिगत मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा है। कृषि करने के लिए सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा होता है? संस्तर ओ, संस्तर ए, संस्तर सी, संस्तर आर। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा संस्तर ए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि वनों वाले भूमियों में सबसे ऊपरी संस्तर होता है। क्या होता है? ओ होता है, ए होता है, सी होता है, आर होता है। कौन सा संस्तर होता है? तो ये हमारा होता है ओ संस्तर, इसे ऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इल्यूवेशन संस्तर किसे कहते हैं बताएंगे। इल्यूवेशन ए को तो कहते हैं, लेकिन कौन से A1 या A2 या B1 या B2 किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं A2 संस्तर को इल्यूवेशन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इल्यूवेशन संस्तर किसे कहते हैं। उसमें ELU था, इसमें IEEU है। ठीक है, तो किस संस्तर को कहते हैं बताएंगे। A1, A2, B1, B2 किसको कहेंगे? तो ये कहेंगे V2 संस्तर को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि मृदा के किस संस्तर में मृदा निर्माण की क्रिया जारी रहती है। किस में जारी रहती है? संस्तर ओ में, संस्तर ए में, संस्तर सी में या संस्तर आर में। तो किस में जारी रहती है मृदा निर्माण की प्रक्रिया? तो ये रहती है संस्तर सी में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि मृदा के किस संस्तर को पूर्णतया अपघटित पदार्थ पाया जाता है। किस में पाया जाता है पूर्णतया अपघटित पदार्थ? संस्तर बी में, संस्तर ए में, संस्तर सी में, संस्तर आर में। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इसका होगा हमारा संस्तर ए में। ठीक है, नेक्स्ट कि कार्बनिक पदार्थ वहीन संस्तर है। कार्बनिक पदार्थ वहीन संस्तर है, कौन सा है? संस्तर बी, संस्तर ए, संस्तर सी, संस्तर आर। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा हमारा संस्तर
बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि 1 हेक्टेयर की पृष्ठीय मृदा का वजन होता है, कितना होता है बताएंगे? क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इसका होता है हमारा 2.25 इंटू 10⁶ kg। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि 1 हेक्टेयर की 1 सेंटीमीटर मृदा का वजन होता है, कितना होता है? 2250 टन, 1500 टन, 150 टन, 100 टन। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा 150 टन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सोलम कौन से संस्तर को कहते हैं? सोलम, ए संस्तर को, A+B को, A+B+C को, या B+C को? तो किसे कहते हैं सोलम? तो ये कहते हैं A+B संस्तर को सोलम कहते हैं। ठीक है, और ये A+B+C ये रिगोलिथ। ठीक है, रिगोलिथ में। नेक्स्ट बात करते हैं कि रिगोलिथ कौन से संस्तर को कहते हैं? वही प्रश्न पूछ दिया गया, तो कौन सा संस्तर है? अभी बात की थी, A+B+C संस्तर को रिगोलिथ संस्तर कहते हैं। इसके बाद बिना संस्तर की मृदा को कहते हैं, बिना संस्तर की मृदा को क्या कहते हैं? रिगोलिथ कहते हैं, पोडोजोल्स कहते हैं, रिगोसोल्स कहते हैं, उपरोक्त सभी। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? रिगोसोल्स, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि मृदा निर्माण की क्रिया कितने चरणों में पूरी होती है? कितने चरणों में होती है? 1, 2, 3 और 4। कितने चरणों में पूरी होती है? तो ये होती है 2 चरणों में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जैनी द्वारा मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक बताएं, कौन सा है जैनी के अनुसार? तो जैनी के अनुसार हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, S=F ब्रैकेट में P, Cl, O, R, T। ठीक है, तो ये जैनी के अनुसार है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से मृदा निर्माण के सक्रिय कारक हैं। सक्रिय कारक कौन से हैं बताएंगे? पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति, जलवायु या समय? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु जो है सक्रिय कारक है। कारक 2 प्रकार के होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मृदा निर्माण की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षारीयकरण कहते हैं, लेटोजेशन कहते हैं, या गैलिजेशन कहते हैं, या ऑल ऑफ दीज? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी क्षेत्र में लगातार एक जैसी पाई जाने वाली मृदा जो एक ही पैतृक पदार्थ से बनी है तथा एक जैसी जलवायु स्थिति में बनी है तथा मृदा की उम्र की एक जैसी है, लेकिन इसके गुणों में विभिन्नता जल निकास तथा स्थलाकृति के कारण आ जाती है, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताएंगे? कैटायन कहते हैं, क्लोड कहते हैं, कैल्सिच कहते हैं, या क्रोटोवाइन कहते हैं? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि मृदा परिच्छेदिका में मृदा का विशेष संस्तर होता है जिसके अंदर केंचुओं तथा अन्य जीवों द्वारा पदार्थ कार्बनिक मात्रा बहुत अधिक भर दी जाती है, उसे कहते हैं, क्या बोलेंगे? तो बताएंगे उसको।
उसको कहते हैं क्रोटोविनर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं कि एसिड सल्फेट मिट्टी जिसे कैट क्ले सॉइल कहते हैं उसका pH कितना होता है? तो बताएंगे 5 से 6 होता है, या 6 से 8 होता है, या 4 से कम होता है, या 8 से 10 होता है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो होता है 4 से कम। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सॉइल इरेडिबिलिटी कण का आकार होता है कितना होता है? कि 0.1 mm से कम, या 0.5 mm, या 1 mm, या 1.5 mm। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा 0.1 mm से कम। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मृदा CaCO3 में का जल के साथ घुलकर नीचे के रास्ते में जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? CaCO3 जो है जब घुल के नीचे जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कैल्सीकरण तो होता है, मतलब जम जाना, जमता है जब, और जब वो जम के जब टूटता है, जब नीचे जाता है तो उसे कहते हैं डीकैल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं? डीकैल्सिफिकेशन। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं कि होरिजेनाइजेशन है। होरिजेनाइजेशन क्या है? डीकैल्सिफिकेशन, निक्षेपण, निक्षालन, या उपरोक्त सभी। तो होरिजेनाइजेशन ये सभी है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि चट्टानों के अध्ययन किसमें करते हैं? किसमें करते हैं? तो बताएंगे पैडोलॉजी में, एडाफोलॉजी में, पेट्रोलॉजी में, या पेट्रोजेनेसिस में। ठीक है। तो चट्टानों का अध्ययन जो है पेट्रोलॉजी में करते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न हैं, और आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और जो भी छात्र नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह की क्लास आपको मिलने वाली है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।